कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। और कानून जो है सर्वोपरि है। तो कानून की जब पढ़ाने की जो एक इंस्टीट्यूशन जो है, जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है लॉ के लिए, वो जब यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पढ़ाई उस लेवल की होगी, फैकल्टीज बाहर से आएंगी, यहाँ की फैकल्टीज जो है अपग्रेड करेंगी। क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लॉ कॉलेजेस तो है, लेकिन उस लेवल की जो पढ़ाई है वो नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ बच्चे तो मैंने कहा जैसे पहले ही कि अफोर्ड कर लेते हैं बाहर जाना पढ़ना, कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाते हैं, उनको यहीं से लॉ करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम लोग JNK के पीछे रह जाता है। ये चीज़ें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम ये है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, वो कहते हैं ना एक इंस्टीट्यूशन उस लेवल के नहीं है, जो कि अभी बन रहे हैं। नो डाउट वी हैव IIT, वी हैव IIM, एम्स है। तो अगर सब जगह बना दिया है तो NLU भी जम्मू या कश्मीर में एक जगह तो बनाओ। हाल ही में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी जम्मू आए और हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि जम्मू कश्मीर को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कब मिलेगी। उस पर प्रतिक्रियाएं आई और उन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आज हम बात करेंगे एडवोकेट मीनू पादा जी से, क्योंकि आपकी भी हमने देखा बड़ी बार डिमांड ऐसी ही रहती है, नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। मैम किस तरह से देखते हैं इस सवाल को आप? सर मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। वी हैव IIT, वी हैव IIM, वी हैव एम्स नाउ, सो व्हाई वी डोंट हैव द NLU। हमारे पास जम्मू रीजन है, हमारे पास कश्मीर रीजन है, लेकिन हमारे पास NLU नहीं है। बच्चों को लॉ एजुकेशन के लिए अगर वो नेशनल लेवल पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो दे हैव टू सेटल इन अदर सिटी। बहुत डिफिकल्ट होता है सर, दूसरे शहर में जाके पहले एग्जाम क्रैक करो, एग्जाम की तैयारी करो, दूसरे शहर में जाके सेटल करो। ऑफ कोर्स कुछ बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं, या हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चों को नॉलेज की कमी है, दे वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, दे वॉन्ट टू बिकम जज, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड्स में जाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली NLU ना होने की वजह से इस चीज़ पे बच्चों का ना एक बहुत उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। मैम NLU क्या कहते हैं कि NLU से जो लॉ करता है वो आधा वकील वैसे ही बन जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए सर ये तो रियलिटी है, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन IIT की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट है। मैनेजमेंट कॉलेजेस बहुत है, लेकिन IIM की बात करें तो बहुत हैं। वैसे ही लॉ कॉलेजेस कंट्री में बहुत हैं, लेकिन अगर NLU की बात करें तो दैट इज सुपीरियर। मैम हम देखते हैं कि अगर इंडिया की सॉवरेन को देखा जाए, देयर आर 33 प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ UT एंड स्टेट्स। जम्मू कश्मीर की बात करें 13वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। तो जो नॉर्म्स देखे जाए, अगर टोपोग्राफी को देखा जाए या डेमोग्राफी को देखा जाए, आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें कमी रहती है कि इसकी वजह से NLU नहीं मिल रहा? देखिए सर, हिमाचल में NLU है, शिमला में। आई हैव बीन इनवाइटेड देयर, मैं वहाँ गई थी। बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि JNK इज़ फार बेटर देन हिमाचल हर तरीके से। तो अगर हिमाचल में NLU हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? हमारा आपने जैसे कहा कि डेमोग्राफिकल वी आर एट द नॉर्मल लेवल, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सब पूरी कर रहे हैं। फिर अगर हिमाचल में NLU हो सकता है तो JNK में क्यों नहीं है? मैम एक मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर को एक लेवल पे देखने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक तो लोगों ने देखा वंचित है, कहीं ना कहीं वो अगर मिल जाए, सबसे पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाए तो NLU की फाउंडेशन जल्दी पड़ सकती है। देखिए सर, अगर रिक्वायरमेंट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लॉ होना चाहिए तभी NLU फॉर्म हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा देरी होनी चाहिए। अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ की कश्मीर की है, तो यहाँ पे भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी आ जाएगी तो NLU इस्टेब्लिश करने में समय कम लगेगा। मैम हम देखते हैं इतनी बार मेमोरेंडम्स दिए जाते हैं लॉ मिनिस्टर्स को, इतनी ज़्यादा डेपुटेशंस चाहती है मिलने। स्पेशली मैं कहता हूँ कि हमने फोटोज देखते हैं, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर खोले या टेलीविजन देखे, जी आज फलाना ने ये डेपुटेशन की, उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा। आपने उस सवाल को देखा होगा जो मैंने उनसे पूछा, आपको लगता है कि उनके पास इस तरह का कोई डेपुटेशन या इस तरह की कोई मांग 2018 के बाद पहुंची जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे? अनफॉर्चुनेटली सर, अगर पहुंची भी होगी तो ऑफ कोर्स वो सुनवाई नहीं हुई होगी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम हाई कोर्ट प्रीमाइसेस में ही हैं अभी, तो मुझे लगता है कि बार एसोसिएशन इज़ द टॉप मोस्ट एसोसिएशन, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप ही के इंटरव्यू के थ्रू मैं यहाँ पे भी एक मैसेज देना चाहती हूँ
कि मुझे लगता है बार एसोसिएशन लेवल पे अगर एक मेमोरेंडम जाएगा, एक रिप्रेजेंटेशन जाएगी, एक लीगल लिमिनरीज जो हमारे लीगल माइंड्स हैं हमारी स्टेट के, उनकी तरफ से एक अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जाएगी तो मुझे नहीं लगता इस डिमांड को मानने में इतना समय लगेगा। मैम, आपके साथ इंटरव्यू करने की एक खास वजह ये भी थी कि IIM में हम इकट्ठे थे, मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था मास कम्युनिकेशन पे, और मैंने देखा था जब भी लॉ का कोई स्पेशल लेक्चर होता है आप देते हो, और आपकी एक डिमांड रहती है नेशनल लॉ स्कूल होना चाहिए। तो आपको लगता है अगर NLU फॉर्म होगा तो नेशनल लॉ स्कूल भी जल्द से जल्द जो 11th-12th में भी अमेंडमेंट आनी चाहिए कि लॉ की गाइडेंस बच्चों को मिलनी चाहिए या लॉ सब्जेक्ट होना चाहिए, वो इजीली हो सकता है? देखिए सर, नेशनल लॉ स्कूल जो है दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओनली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही बेसिकली वो NLU जो है वही नेशनल लॉ लेवल पे, लॉ के लेवल पे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। जहाँ तक बात रही, आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, पहले एक टाइम होता था कि लॉ को लास्ट प्रायोरिटी दी जाती थी, आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉ करना चाहते हैं, मतलब पहला उनका प्रेफरेंस लॉ होता है। मेडिकल इंजीनियरिंग भी रहता था पहले, बहुत फैशन में था, लेकिन अभी लॉ भी है। तो लॉ मुझे लगता है एक ऐसा प्रोफेशन हो गया जो इमर्जिंग, जो आने वाली जनरेशन है उनमें टॉप मोस्ट लेवल पे आने वाला है। तो मुझे लगता है कि JNK की भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं। हम तो IAS होते हुए देख रहे हैं, टॉप लॉयर्स IAS बन रहे हैं। बिल्कुल IAS बनते हैं जितने भी, और जितना मैं कहती हूँ एक लॉ नोइंग पर्सन अच्छा वकील या अच्छा ऑफिसर बन सकता है, उतना कोई दूसरा पर्सन नहीं बन सकता। तो आई थिंक लीगल, ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये एक लीगल माइंड्स ऐसे निकालेगी देश में जो JNK को रिप्रेजेंट करेंगे एक अनदर लेवल पे, कि नहीं JNK से ये बच्चे आए हैं, वो एक बहुत बड़ी। मैम, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हर कोई एक ही बात करता है, सिक्योरिटी थ्रेट, एंड सेकंड इज की अपराइट ऑफ लॉ, की लॉ जस्टिस की बात करता है। कितना रोल प्ले होगा, क्योंकि अगर बात करें जस्टिस की तो मुझे लगता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फॉर्म होने से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के वो जो हालात है वो बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए सर, कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, और कानून जो है सर्वोपरि है। तो कानून की जब पढ़ाने की जो एक इंस्टीट्यूशन जो है, जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है लॉ के लिए, वो जब यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पढ़ाई उस लेवल की होगी, फैकल्टीज बाहर से आएंगी, यहाँ की फैकल्टीज जो है अपग्रेड करेंगी, क्योंकि अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लॉ कॉलेजेस तो है लेकिन उस लेवल की जो पढ़ाई है वो नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ बच्चे तो मैंने कहा जैसे पहले ही कि अफोर्ड कर लेते हैं बाहर जाना पढ़ना, कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाते हैं, उनको यहीं से लॉ करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम लोग JNK पीछे रह जाता है। ये चीज़ें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम ये है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, वो कहते हैं ना एक इंस्टीट्यूशन उस लेवल के नहीं है, जो कि अभी बन रहे हैं। नो डाउट वी हैव IIT, वी हैव IIM, एम्स है। तो अगर सब जगह बना दिया है तो NLU भी जम्मू या कश्मीर में एक जगह तो बनाओ एटलीस्ट। तो ये थे मेरे साथ मीनू पादा जी, जिन्होंने बोला कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कितनी ज़रूरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की, और कहीं ना कहीं लॉ फ्रेटर्निटी से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनको भी आगे आना चाहिए। और मुझे भी लगता है लॉ फ्रेटर्निटी जितनी जल्दी आगे आएगी, क्योंकि अभी नहीं आए तो कभी नहीं आए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कितनी ज़रूरी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।